हेलो, वेलकम टू जोनेंस केमिस्ट्री। तो आज हम अपने इंट्रोडक्शन पार्ट का सेकंड जो लेक्चर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलो देखते हैं। हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन सर? इनऑर्गेनिक का भी नहीं, हम इनऑर्गेनिक का हाइब्रिडाइजेशन इसमें नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ ऑर्गेनिक का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक का बेसिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, और क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? हम जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसको सबसे बड़ी बात ये होती है कि हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली होता क्या है। दूसरी बात, क्यों पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हाइब्रिडेशन जो कंसेप्ट है हमारा, वो हमारा आया कहाँ से है। तो सारी बातें पढ़ते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात हम कह रहे हैं कि हाइब्रिडेशन एक्चुअली होता क्या है। तो मैं बोलूँ कि सर ये जो हाइब्रिडेशन होता है वो एक थॉट प्रोसेस होती है, मतलब एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। इसका यूज़ क्यों किया जाता है, क्यों सर? इससे पहले ना मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू कुछ समझाना चाहता हूँ। क्या समझाना चाहता हूँ? मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट है वो आया कहाँ से है। ठीक है, अच्छा मैं कौन सा एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ? मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ CH4 जी। CH4 को मिथेन बोलते हैं, मैथिन। ठीक है, CH4, इसके एग्जाम्पल से मैं आपको हाइब्रिडेशन कहाँ से कंसेप्ट आया वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक आपको समझ आएगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सर हम जानते हैं कि हमारा जो कार्बन होता है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं। ठीक है, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कैसे करते हैं? 1s2 2s2 एंड 2p2। समझ में आएगा? 1s2 2s2 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन 2 2 6, 2 2 2 मतलब 6 हो जाता है। ठीक है, हम जानते हैं कि s ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल हुआ करती है और p में हमारी 3 ऑर्बिटल्स हुआ करती हैं। जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने दोनों इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। इसमें भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हम रूल के अकॉर्डिंग फिल कर दिए। अच्छा, बात समझ पाएंगे? इतनी बात हमें पहले से सर हम जानते थे कि हम इस तरह से, ये तो हम पहले से जानते हैं। अब इससे आगे की बात जो हमें करनी है वो जाननी है। सर एक बात बता दूँ, हमारा जो बॉन्ड बनता है, वो जो बॉन्ड बनता है उसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं। ये चीज़ हमें आती है। और जब वो बॉन्ड बनता है वो कब बनता है? जब सर ऑर्बिटल के अंदर, जब ऑर्बिटल के अंदर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं, ऑर्बिटल में हमारे हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं, तब हमारा बॉन्ड बनता है। सर मैं कार्बन के केस में देखता हूँ, कार्बन के केस में क्या, हमारे 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, एक जी। मतलब इससे क्या हो सकता है? इससे मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं कहूँ कि कार्बन हमारे कितने बॉन्ड बना सकता है, तो कार्बन हमारे 2 बॉन्ड बना सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 ऑर्बिटल्स खाली है। लेकिन नहीं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था सर कार्बन की वैलेंसी होती है ना, वो 4 हुआ करती है। मतलब सर कार्बन हमारे 4 बॉन्ड्स बनाया करता है। ठीक है, बात हमारी समझ में आ गई। क्या समझ में आए? सर 4 बना सकता है, लेकिन यहाँ तो 2 ही बना रहा है। क्यों बना रहा है? अच्छा चलो ठीक है, अभी तो यहाँ पर से अभी बनाया नहीं है, ये कंडीशन हमारी मॉलिक्यूल के लिए। लेकिन जब हमारा कार्बन एटम मॉलिक्यूल बनाता है, यानी कि जब वो मॉलिक्यूल बनाता है, तो ये वो जो कंडीशन है, ये मॉलिक्यूल की कंडीशन ना होकर ये किसकी है? कार्बन की हमारी ग्राउंड स्टेट होती है, जिसमें हमारा कार्बन हमारा रहता है। ये हमारी ग्राउंड स्टेट होती है। क्या होती है हमारी? ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट होती है, जो हमारा कार्बन फ्री फ्रॉम में रहा करता है। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल बनाता है तो कार्बन हमारा क्या हो जाता है? एक्साइटेड हो जाता है। और एक्साइटेड होने के बाद क्या करता है? ये हमारी s ऑर्बिटल है, ये हमारी p ऑर्बिटल है, तो s ऑर्बिटल का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो सर हमारी p ऑर्बिटल में चला जाता है। ठीक है, p ऑर्बिटल में चला गया। कैसे जाएगा? ये s ऑर्बिटल, ये मेरी p ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल है, एक इधर गया तो एक यहाँ बचा, यहाँ पर एक आ गया, यहाँ पर एक और एक और यहाँ पर आ गया। सर अब मेरे पास में 4 हमारी क्या होगी? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो गई। अब मैं कह सकता हूँ सर बिल्कुल, अब हमारा कार्बन क्या कर सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। अब हमारा कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? एक्साइटेड स्टेट। इसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। जी सर, बात समझ में आ गई। इससे मेरे को एक चीज़ और समझनी है, मेरे क्या समझ में आ रहा है, इसको देखकर मैं कहता हूँ सर अब इसके पास में 4 हमारी क्या होगी? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होगी। इसका मतलब ये 4 बॉन्ड अब हमारा कार्बन एटम बना सकता है। लेकिन क्या है? लेकिन हम उसमें देख रहे हैं कि सर एक हमारी s ऑर्बिटल के साथ में बॉन्ड बनाएगा और 3 हमारे p ऑर्बिटल के साथ में बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब ये कि सर जो कार्बन के पास में 4 बॉन्ड होते हैं
उनमें से एक बॉन्ड की नेचर अलग होगी और 3 बॉन्ड की नेचर सेम होगी। क्यों? क्योंकि सर एक एस से बना तो उसकी नेचर अलग होगी, 3 पी से बना तो उनकी नेचर सेम होगी। लेकिन नहीं, हम क्या देखते हैं, जब भी हमारा जो CH4 मॉलिक्यूल है, इसमें क्या है, हमारे एक कार्बन है और कार्बन से हमारे क्या जुड़ा हुआ है, हमारे 4 हाइड्रोजन्स जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम इसको देखते हैं, जब इसको एनालाइज किया गया तो जब पता चला कि कार्बन के चारों बॉन्ड यानी इसके सारे बॉन्ड क्या हैं, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, उनमें से किसी की भी नेचर अलग नहीं है। लेकिन यहाँ तो दिखा रहा है सर, यहीं से कंसेप्ट आता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। सर यहीं से कंसेप्ट आता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। ये जो प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व करता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कहता है टेंशन मत लो। क्यों? क्योंकि मैं बताऊंगा ना आपको, क्या बताऊंगा, कि ये चारों बॉन्ड एक जैसे क्यों हुए। इनको मैंने किया है, मतलब मैंने नहीं, हाइब्रिडेशन कहता है कि इनको मैंने किया एक जैसा। वो कैसे किया है? चलो अब ठीक है, अब हमें एक चीज़ समझ में आ गई। समझ में क्या आ गया कि हाइब्रिडेशन जो कंसेप्ट है वो हमारा आया कहाँ से। ठीक, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि हाइब्रिडेशन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, हम बात करते हैं कि हाइब्रिडेशन जो होता है वो एक्चुअली होता क्या है। गर्मी ज़्यादा है। CH4 मतलब हाइब्रिडेशन की अब बात करते हैं, तो हाइब्रिडेशन हमारा होता क्या है। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में कहना चाहूँ कि सर हाइब्रिडेशन क्या होता है, तो मैं बोल सकता हूँ सर हाइब्रिडेशन जो होता है ना वो एक मिक्सिंग होती है। क्या होती है? मिक्सिंग क्या होता है? मतलब चीज़ों को मिक्स कर देना। मैं कहूँ हाइब्रिडेशन जो होता है वो होती है मिक्सिंग एंड मॉडिफिकेशन। मिक्सिंग और मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है सर, मिक्सिंग का मतलब क्या है? देखो जैसे कि अभी मैंने कहा था कि कार्बन के पास में s ऑर्बिटल है, इधर हमारे 3p ऑर्बिटल्स हैं, तो हाइब्रिडेशन क्या कहता है? सर हाइब्रिडेशन कहता है कि ऑर्बिटल्स को लो, मिक्स करो और बनाओ। क्या बनाओ? मतलब हमारे पास में क्या है, देखो हाइब्रिडेशन कुछ चीज़ें बोलता है। हाइब्रिडेशन ये कहता है कि सर पहली बात होती है हमारी ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग। हाइब्रिडेशन क्या होता है? ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स जो भी होती हैं। ठीक है, हाइब्रिडेशन सबसे पहली बात होती है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, बात हमें समझ में आ गई। ऑर्बिटल्स मिक्स होती है, उसके बाद क्या होता है कि सर जो भी ऑर्बिटल्स मिक्स होती हैं, जितनी भी ऑर्बिटल्स मिक्स होती हैं उतनी ही हमारी सेम नंबर में हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होती है। सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आर फॉर्म। ठीक है सर, ये भी समझ में आया। हाइब्रिडेशन क्या था अभी मैं समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कैसे कैसे क्या होता है, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा लिखकर समझाने की कोशिश करता हूँ। हाइब्रिडेशन क्या था सर, पहले हमारी ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है। जितनी भी ऑर्बिटल्स हैं उसमें जितनी मिक्स होंगी, किस केस में कितनी होती है, किस केस में कितनी होती है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन उसमें क्या होता है हाइब्रिडेशन में, हमारी मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल यानी ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है, पहली बात। दूसरी बात, जितनी ऑर्बिटल मिक्स होती हैं उतनी ही हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है। ठीक है, दूसरी बात समझ में आई सर, जितनी भी ऑर्बिटल्स हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती हैं उनकी एनर्जी कैसी होती है? सेम होती है। सबकी एनर्जी सेम हो, जितनी भी हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी उनकी एनर्जी कैसी होगी? सेम एनर्जी। सभी ऑर्बिटल्स कैसी होंगी? सेम एनर्जी की हुआ करती हैं। दूसरी बात, सेम शेप की हुआ करती हैं। सबकी शेप कैसी होती है? शेप भी हमारी सेम हुआ करती है। तीसरी बात सर, उनका साइज भी सेम होता है। क्या होता है? साइज भी सेम होता है। अच्छा, मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं कहना चाहता हूँ सर हाइब्रिडेशन ये कहता है कि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं, जैसे कि अभी मैंने कार्बन के केस में कहा था कि एक s ऑर्बिटल है और 3 हमारी p ऑर्बिटल्स हैं, जो मैं कह रहा था CH4 के केस में। सर इसमें एक s ऑर्बिटल और 3 हमारी p ऑर्बिटल्स हुआ करती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं px, py एंड pz। ये p ऑर्बिटल्स हुआ करती हैं जिन्हें हम px, py एंड pz
बोलते हैं, px p y p z, 3 ऑर्बिटल। उसमें क्या था, हमारे 4 बॉन्ड्स बनने थे, 4 बॉन्ड्स हमारे उसमें बनने थे, और 4 बॉन्ड्स में हम क्या देख रहे थे कि एक बॉन्ड की नेचर अलग थी, 3 की अलग होनी चाहिए, लेकिन मॉलिक्यूल में क्या था, चारों बॉन्ड की नेचर बिल्कुल सेम थी, एक जैसी नेचर थी। इसका मतलब इसमें कुछ मिक्सिंग हुई। मिक्सिंग क्या हुई सर, इसमें हमारी s ऑर्बिटल और तीनों p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाती है, आपस में मिक्स हो जाती है। और मिक्स होने के बाद में जैसे 4 ऑर्बिटल मिक्स हुई, क्योंकि 1 2 3 एंड 4 ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुई, तो मिक्स होने के बाद में 4 ही न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म करती हैं, जिन्हें हम कहते हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल। इतनी बात समझ में सर। इनके बाद में जो 4 ऑर्बिटल मिक्स होंगी, मिक्स होने के बाद में जो ऑर्बिटल्स बनेंगी उन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। उनका सेम नंबर होगा, यानी जितनी मिक्स हुई उतनी ही बनेंगी, और उनकी एनर्जी, 4 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, सेम एनर्जी की बनेंगी, सेम शेप की बनेंगी और सेम साइज की बनेंगी, मतलब बिल्कुल सेम बनने वाली हैं। इतनी सी बात मेरे को समझ आ गई, ठीक है। इतनी बात आपको नोट कर लेनी है कि सेम एनर्जी होती है उनकी, सेम शेप होती है और सेम साइज होता है, और सेम ही उसका क्या होता है, नंबर से फॉर्म होती है। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, क्या करते हैं आगे, इतनी सी बात हमें समझ में आ गई। चलो एक काम करते हैं, अब हमने इसको टाइप के अकॉर्डिंग सीखने वाले हैं। सर हमारा जो ये तो हमें समझ में आ गया कि हाइब्रिडेशन होता क्या है और कैसे होता है, ठीक है। अब हम इसको टाइप्स के अकॉर्डिंग जो बाकी चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग, सर मैं यहाँ पर डिटेल नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल नहीं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन जो होगा हमारा वो केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में आपको हाइब्रिडेशन पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा, जो इनऑर्गेनिक का भी होगा, ऑर्गेनिक का भी होगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ अपना बेसिक सीखना है। कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक्चुअली। मैं इसे क्यों करा रहा हूँ, मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आगे हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, GOC पढ़ने वाले हैं, एरोमेटिसिटी पढ़ने वाले हैं, या फिर आगे जाकर और भी मतलब इंटरमीडिएट्स, रिएजेंट और मैकेनिज्म, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पर इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बेसिक्स में, इंट्रोडक्शन में ले लिया है मैंने। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो हाइब्रिडेशन होता है ऑर्गेनिक के साथ, सिर्फ और सिर्फ 3 ही टाइप्स का हाइब्रिडेशन होता है। पहला होता है हमारा sp हाइब्रिडेशन, दूसरा होता है हमारा sp2 हाइब्रिडेशन, और तीसरा होता है हमारा sp3 हाइब्रिडेशन। चीज़ों को समझेंगे हम थोड़ा सा अच्छे से क्या होता है। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही तरह के हाइब्रिडेशन मिलने वाले हैं। कौन कौन से होते हैं, sp हाइब्रिडेशन, sp2 हाइब्रिडेशन, sp3 हाइब्रिडेशन। इसके सिवा चौथा आपको नहीं मिलने वाला है, पहली बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं sp हाइब्रिडेशन एक्चुअली होता क्या। चलो ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं sp हाइब्रिडेशन की। सर sp हाइब्रिडेशन में क्या होता है, sp हाइब्रिडेशन में हाइब्रिडेशन क्या होता है सर, मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग किसकी होती है, ऑर्बिटल्स की होती है। s एंड p 2 ऑर्बिटल्स की होनी। इसका मतलब सर इसमें 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी, एक s ऑर्बिटल और दूसरी हमारी p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और दूसरी हमारी p ऑर्बिटल, ठीक है, s एंड p हाइब्रिडेशन, यानी sp हाइब्रिडेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडेशन। सर इसमें एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है और एक p ऑर्बिटल, दोनों एक s और एक p दोनों आपस में मिक्स होती है। मिक्स होने के बाद में 2 ही sp ऑर्बिटल हमारी बना दिया करती हैं। मैं आपको बता दूं, यानी कि एक s ऑर्बिटल प्लस दूसरी p ऑर्बिटल, दोनों आपस में मिक्स होंगी। जब 2 मिक्स हो रही है तो 2 ही हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी, और दोनों में किसका नेचर होगा, sp ऑर्बिटल कहीं जाएंगी, दोनों sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये दोनों क्या है, हमारी sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। कैसे बनेंगी सर, मैं इसको हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो s ऑर्बिटल होती है उसकी शेप सर स्फेरिकल होती है, और जो p ऑर्बिटल होती है उसकी शेप हमारी डम्बल शेप होती है। जब ये दोनों आपस में मिक्स होती है, मिक्स होने के बाद में दोनों का नेचर आपस में मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद में ये 2 ही हमारी न्यू ऑर्बिटल फॉर्म करती हैं। ये क्या है सर, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल को लिखने का एक स्टाइल होता है, वो क्या होता है, एक बड़ा लोब होता है, एक छोटा लोब होता है, ठीक है। ये 2 हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है, ठीक है। सर हमने एक चीज़ नहीं बताई, क्या कि हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ते क्यों। मैं आपको बता दूं,
कि हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने का रीज़न क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने का रीज़न ये होता है कि सर हाइब्रिडाइजेशन से हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप पता कर सकते हैं। क्या पता कर सकते हैं? शेप। दूसरी चीज़ उसकी हम जियोमेट्री पता कर सकते हैं। क्या पता कर सकते हैं? जियोमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन हम यूज़ क्यों करते हैं, ये कंसेप्ट क्यों आया, हमारी शेप पता करने के लिए। किसी भी मॉलिक्यूल उसमें बॉन्ड किधर लगे हैं 3D स्ट्रक्चर में या किस में है, तो वो सारी चीज़ें हमें बताता है हाइब्रिडाइजेशन कि उसकी शेप क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है। बात समझ में आ गई मेरी? ठीक है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ sp हाइब्रिडेशन में क्या होता है। जो ये 2 ऑर्बिटल्स बन गई और ये दोनों ऑर्बिटल कार्बन की इस तरह से अरेंज होती है सर, ये। पर इस हाइब्रिडेशन में आपको क्या देखना है, सिर्फ 2 ही चीज़ें देखनी है। अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ बेसिक्स में, आपको 2 ही चीज़ें इसमें देखनी है, बाकी कोई तीसरी चीज़ इसमें नहीं देखनी। पहली चीज़ क्या है सर? पहली चीज़ मेरे को देखनी है इसमें शेप क्या होगी, इसकी क्या देखनी है? शेप क्या होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे को देखनी है सर बॉन्ड एंगल। क्या देखना है? बॉन्ड एंगल। बस इतनी ही चीज़ मेरे को यहाँ पर देखनी है, ठीक है। ये मेरा sp हाइब्रिडेशन है। sp हाइब्रिडेशन में एक s एक p दोनों आपस में मिक्स हुए, 2 हमारे sp हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल बना दी, वो इस तरह से अरेंज होती है। अगर मैं इनकी बात करूँ कि सर इनके बॉन्ड एंगल कितना है, बॉन्ड एंगल की बात करूँ तो इसमें ये बॉन्ड एंगल है, हम कह सकते हैं सर इसमें 180 का बॉन्ड एंगल है। कितना है? 180 डिग्री का एंगल है। तो इसमें बॉन्ड एंगल तो हमें सीधे सीधे दिख गया सर 180 डिग्री है। और सर 180 डिग्री एंगल है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर इसकी जो शेप है वो क्या है? लीनियर, एक लाइन में है, एक लीनियर है। तो इसकी शेप क्या होगी सर? हमारी इसकी शेप होगी लीनियर। बात समझ में आ गई? sp हाइब्रिडेशन में क्या होता है सर? उसकी शेप लीनियर होती है, उसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। बात समझ में मुझे आ गई? ठीक है, मुझे अभी इतना ही पढ़ना है, यानी कि अगर कोई कार्बन है और उस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है और मुझसे पूछा जाए सर इस कार्बन का हाइब्रिडेशन हमने बता दिया sp है, तो इस कार्बन की शेप क्या होगी, इस पर जो बॉन्ड लगे हुए हैं उनका बॉन्ड एंगल क्या होगा, तो आप बता सकते हो। ठीक है, अगली बात क्या करनी है सर? अगली बात मेरे को करनी है sp2 हाइब्रिडेशन। बस इतना ही बताना है मेरे को अभी, बाकी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा अभी कि हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, किस किस में कौन कौन सा हाइब्रिडेशन होता है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं पढ़ने वाला हूँ sp2 हाइब्रिडेशन। तो sp2 हाइब्रिडेशन क्या होता है सर? एक s और 2 p ऑर्बिटल्स हुआ करती हैं। एक s और 2 p ऑर्बिटल्स होती हैं। जब 3 ऑर्बिटल 1, 2 एंड 3 ऑर्बिटल्स मिक्स हो रही हैं तो 3 ऑर्बिटल्स ही हमारे क्या होंगे? बनेंगी। तो sp2 प्लस sp2, 3 ऑर्बिटल मिक्स हुई, 3 ही मेरी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनी। 3 ऑर्बिटल मिक्स हुई, 3 ही मेरी ऑर्बिटल्स बनी। s की शेप क्या होती है सर? स्फेरिकल होती है। p की शेप डम्बल शेप होती है। ये भी p है, इसकी भी क्या होगी? डम्बल शेप होगी। ये 3 ऑर्बिटल्स आपस में मिलती हैं और मिलने के बाद में क्या करती हैं? हमें 3 ही हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को फॉर्म करती हैं। मैं अलग अलग शेप में लिख रहा हूँ और ये सर इनका साइज, शेप एंड एनर्जी सारी चीज़ें क्या होती हैं? सेम हुआ करती है। इतनी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 3 ऑर्बिटल, और ये तीनों अरेंज कैसे होती है सर? ये अरेंज होती है इस टाइप से, कार्बन के अंदर कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल किस टाइप से अरेंज होती है? इस टाइप से। मतलब क्या है? मतलब सर इसको मैं इस तरह से इनकी जो लाइन है वो खींच देता हूँ तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? मेरे को अगर मैं इसको इस टाइप से मिला दूँ तो मेरे को ट्रायंगल नज़र आ रहा है। मेरे को क्या नज़र आ रहा है? ट्रायंगल नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी बात, मेरे को क्या क्या चीज़ इसमें पता करनी है सर? sp2 हाइब्रिडेशन में मेरे को पता करना है कि एंगल क्या है और शेप क्या है। ठीक है, एंगल क्या है और शेप क्या है। सर ये एक प्लेन में, ये तीनों ऑर्बिटल्स हमारे एक प्लेन में, एक ऊपर और 2 साइड में। सपोज ये ऊपर और 2 साइड में इस तरह से ये लगी हुई है, यानी कि इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो हमारा कितना है? 120 डिग्री। 120 हो जाता है कितना? 360। आपको पता है ट्रायंगल में हम किस तरह से एंगल निकालते हैं, तो आपको पता है इन दोनों बॉन्ड्स के बीच का एंगल कितना होगा? 120। तो हमको पता चल गया एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया। अब हम बात करते हैं शेप की।
इसकी शेप क्या होती है? अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो सर ये एक प्लेन में है और कैसा है, ट्राइंगल टाइप का दिख रहा है, तो इसकी शेप जो होती है वो कैसी हो जाती है, ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी शेप हो जाती है हमारी ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि एक प्लेन में ट्राइंगल जैसा, इसलिए ट्राइगोनल प्लेनर इसकी शेप होगी और बॉन्ड एंगल है इसका कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। बात हमारे समझ में आ गई। ओके, अब हम आगे कुछ बात करते हैं। अब हम आगे क्या करते हैं, हमें sp2 हाइब्रिडेशन हमने खत्म कर लिया। अब हम बात करते हैं sp3 हाइब्रिडेशन की। ठीक है सर, sp3 हाइब्रिडेशन की बात करते हैं। अभी हमें सिर्फ दो ही चीज़ें पता करनी है इसमें, उसकी शेप और उसका एंगल। ठीक है, अब हम बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। सर इसको समझना जरूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कि सर इसकी जो शेप होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, नहीं होना हम है ना। sp3 हाइब्रिडेशन, sp3 में क्या होगा सर, 1s and 3p, 1s and 3p, 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल। s की शेप स्फेरिकल, p की शेप डम्बल शेप। सर क्या देख रहा हूँ मैं, एक s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे। मिक्स होने के बाद में क्या करेंगे, 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रही हैं, 4 ही हमारी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगी। कौन कौन से ऑर्बिटल बनेंगी, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बन जाएंगी, 1 2 3 एंड प्लस 4। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है इनका अरेंजमेंट, कि ये हमारी ऑर्बिटल्स जो होती हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में वो किस तरह से अरेंज होती हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे होती है। सर आपको इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा देखना है। क्या देखना है सर, चलो मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ। आपको प्रिज्म आपने देखा होगा, प्रिज्म जो होता है वो प्रिज्म कैसा होता है, आपने सोच लिया होगा कैसा होता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो क्या होता है प्रिज्म में, देखो आपने एक चीज़ देखी होगी आप, चलो मैं एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारा ट्रायंगल होता है, ट्राइपॉड होता है, 3 मतलब इस तरह से बोल सकते हैं, इस तरह से एंगल होती है, एक इधर और एक इधर, और ये बीच में, मतलब ये मेरा एक पॉइंट है। ठीक है, इससे मैंने क्या कर दिया, एक इसकी ये मेरा एक ट्राइपॉड टाइप का हो गया, हम लैब में भी यूज़ करते हैं, या फिर जैसे कैमरे की शूटिंग करते हैं तो वहाँ पर भी इसी टाइप का होता है। मैंने इसके 3 यहाँ पर क्या है, हमने बॉन्ड मान लो, चलो कार्बन के बॉन्ड लगा दी, और एक इसके ऊपर मैंने इस टाइप से लगा दिया, एक इसके ऊपर मैंने इस टाइप से लगा दिया। चलो ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसको इससे मिला दूँ, या इसको मत मिलाओ पहले, आप इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, और इसको इससे मिलाओ। ठीक है, फिर इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, और इसको इससे। सर ये जो स्ट्रक्चर होती है ना, ये हमारी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। क्यों होती है टेट्राहेड्रल, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी भसड़ हो गई है। तो देखो आपने प्रिज्म देखा है, तो प्रिज्म में क्या होता है, 3 परतें होती हैं हमारी, मतलब जैसे कि यहाँ पर भी अगर मैं देखना चाहूँ तो एक, चलो दूसरे साइड से मैं बना के दिखाता हूँ दूसरी तरह से। ये कैमरा ट्रायंगल है, कैमरा ट्रायंगल है। ठीक है, अब मैंने एक पॉइंट यहाँ पर रख दिया ऊपर। ठीक है, मैंने इस पॉइंट को यहाँ से मिलाया, इस ट्रायंगल पर तीनों यानी 3 पॉइंट ले लिए मैंने। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ, ये बुक, मैंने बुक ले रखी है, इस बुक पे मैंने 3 पॉइंट ले लिए, 1 2 और 3। एक यहाँ पर इन दोनों के बीच में मैंने 1 ले लिया, 2 और 3, एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया। इससे मैंने एक लाइन डाली, इमेजिनेशन करा रहा हूँ, थोड़ा सा करने की कोशिश करना। यहाँ से मैंने लाइन डाली इसके लिए,
फिर इसके लिए और फिर इसके लिए। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि हमारे जो फेसेस होते हैं वो कितने बनते हैं। सर मैं यहाँ से एक लाइन इधर डालूंगा, एक इधर डालूंगा, तो एक फेस तो ये बन जाएगा मेरा। मैं एक लाइन इधर डालूंगा तो एक फेस इधर बन जाएगा, एक इधर और इधर डालूंगा तो एक फेस इधर बन जाएगा। 3 फेस मेरे बन गए और चौथा फेस मेरा ये नीचे को हो जाएगा। चौथा फेस मेरा यानी 4 फेस हो गए। सर 4 फेस का मतलब ही होता है टेट्राहेड्रल, 4 फेस होना। सर इसी तरह से मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने 3 पॉइंट यहाँ पर ले रखे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको फेस भी काउंट कराता चलूँगा। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट मैंने ऊपर ले लिया, तो यहाँ से मैंने क्या किया कि यहाँ से मैंने एक लाइन ऐसे डाली इस पर और एक लाइन ऐसे डाल दी इस पर। सर आप गिनो कितने फेस हो रहे हैं मेरे, एक फेस मैंने बना लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने सर एक लाइन मैंने डाल दी यहाँ पर, तो सर एक फेस तो ये बन गया था मेरा, एक फेस मेरा ये बन गया और इनके एक पीछे की साइड बन गया, 3 फेस हो गए। और एक ये मेरा नीचे की साइड वाला जो नीचे से ट्रायंगल वाला जो मैं दिखा रहा था वो, यानी 4 फेस हो गए। 4 फेस हो गए सर, इसकी शेप होगी टेट्रागोनल से बोल। अच्छा मेरी एक चीज़ और समझ नहीं आ रही सर, इससे इसका क्या संबंध है सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन का इसमें कैसे? सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इसमें क्या होता है कि सर इस शेप के बीचों बीच यहाँ जो होगा वहाँ पर सर हमारा कार्बन लगा होगा। क्या होगा? कार्बन बिल्कुल बीचों बीच, और यहाँ से बॉन्ड जाएंगे इसके लिए इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। यहाँ पर हमारे जो भी, जैसे अगर मैं CH4 की बात करता हूँ तो CH4 में मैं बता देता हूँ आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, बाकी मैं बाद में बताऊँगा कैसे निकालते हैं। तो CH4 में जैसे यहाँ कार्बन लगा हुआ है, वहाँ यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, इस तरह से लग जाते हैं। अभी मैं इनकी अब शेप बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसको नहीं मिटाता हूँ, इधर लिख देता हूँ। चलो ये हमारा कार्बन है, चलो कार्बन ही ले लेता हूँ। ये कार्बन, इधर एक बॉन्ड होगा जो ऊपर की साइड जा रहा है, एक इस पर जा रहा है, एक इधर बॉन्ड होगा, एक इधर जा रहा है, एक ये बॉन्ड हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा कर देता हूँ क्योंकि इमेजिनेशन करा रहा हूँ मैं, और एक इधर आ रहा है, एक ये हो गया। सर ये जो शेप है, ये जो शेप है ना, ये जो शेप है ये मेरी है टेट्राहेड्रल शेप। ये कौन सी होगी मेरी? टेट्राहेड्रल शेप। अच्छा शेप मुझे पता चल गई कौन सी होगी शेप हमारी, शेप होगी हमारी टेट्राहेड्रल। इसको शॉर्ट में TD भी बोल देते हैं। टेट्राहेड्रल शेप को हम क्या बोल देते हैं? TD भी बोल देते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात हमें क्या पता करना है? एंगल। एंगल कितना होगा? सर एंगल को देखें तो इन पॉइंट्स के बीच में जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है। आपको याद रखना है कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है। अच्छा ठीक है, हम इस लेक्चर में अभी इतना ही करने वाले हैं। इससे जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम सिखाने वाले हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो 3 ही टाइप्स के आपको पढ़ने हैं इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, sp, sp2, sp3, ठीक है। उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी कार्बन का या किसी भी मॉलिक्यूल्स में हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे, उसका तरीका क्या है, और उसका एग्जांपल के साथ अगले वीडियो में हम मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड करते रहिए, और आप जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लें उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।